राम की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा भी दी गई है। उन्होंने हमेशा धर्म व सत्य का पालन किया, चाहे इसके लिए उन्हें राज सिंहासन छोड़ना पड़ा हो, 14 वर्षों का कठिन वनवास भोगना पड़ा हो या माता सीता का त्याग करना पड़ा हो। वे कभी भी अपने धर्म व आदर्शों से पीछे नहीं हटे, इसलिए ही आज तक उनका नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। आपने इतिहास में देखा होगा कि हमारे भगवान व राजा एक से अधिक पत्नियां रखते थे। ऐसे में भगवान श्रीराम ने माता सीता को वचन दिया था कि वे जीवन पर्यंत उनके अलावा किसी और स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये श्रीराम की महिमा नहीं तो और क्या है। इसी के साथ भगवान राम ने हमेशा अन्य महिलाओं को माता, बहन व पुत्री के रूप में आदर दिया तथा उन्हें उनका उचित सम्मान दिलवाया। 5 महिलाओं की बात करेंगे जिनकी कथा भगवान श्रीराम से जुड़ी हुई है। इनमें से कोई महिला किसी श्राप के कारण अपने जीवन में कष्ट सह रही थी तो किसी के भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, किंतु भगवान श्रीराम की कृपा से उनके जीवन में एक नई उमंग व उत्साह का संचार हुआ। श्री राम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि उनके हाथों वध होकर भी ताड़का का उद्धार हो गया था, तो वही उनके चरण छूते ही अहिल्या पत्थर से स्त्री में बदल गई। एक समय में माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, इसी कारण देवराज इंद्र उन पर सम्मोहित हो गए। एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने गए हुए थे तो पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर माता अहिल्या के साथ दुराचार किया। जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उसी समय गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। ये देखकर गौतम ऋषि ने क्रोधवश दोनों को श्राप दे दिया था। माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वर्षों तक पत्थर की मूर्त बनी रही। जब भगवान श्रीराम अपने गुरु विश्वामित्र व भ्राता लक्ष्मण के साथ इस वन में आए तब उन्होंने माता अहिल्या को देखा। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप माता अहिल्या को फिर से नारी का रूप मिला। ताड़का का वध करने के उद्देश्य से विश्वामित्र जी अयोध्या नरेश दशरथ से उनके सबसे बड़े पुत्र श्रीराम को अपने साथ लेकर आए। भगवान राम शुरू में तो ताड़का का वध करने में थोड़ा हिचकिचाए थे, क्योंकि धर्म में स्त्री हत्या पाप था, किंतु ऋषि विश्वामित्र के आदेशानुसार उन्होंने ताड़का का वध करके उसका उद्धार किया। शबरी एक आदिवासी महिला थी जिसके मन में भगवान श्रीराम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। उनके गुरु ने अंतिम समय में बताया था कि एक दिन उसकी कुटिया में स्वयं भगवान श्रीराम आएंगे, जिनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी आस में वह प्रतिदिन अपनी कुटिया को पूरी तरह से साफ करती थी, नए नए पुष्पों को कुटिया के रास्ते में सजाती थी, वह प्रभु के लिए फल एकत्रित करती थी। भगवान राम की प्रतीक्षा में शबरी का पूरा जीवन बीत गया। अंत में जब भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में वहां आए तब उन्होंने उस वन के सभी विद्वानों के आश्रमों को छोड़कर शबरी की कुटिया को चुना और उसके दिए झूठे बेर खाए। शबरी की इच्छानुसार भगवान राम ने हृदय से ही शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तारा किष्किंधा के वानर राजा बाली की पत्नी थी, जिसे भगवान श्री राम ने अपने सखा व बाली के भाई सुग्रीव की सहायता करने के लिए मार दिया था। उसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त किया गया था। चून की बाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी, लेकिन उसके मरने के पश्चात तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। तारा व किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहां स्त्री का पुनः विवाह हो सकता था। भगवान राम ने तारा की बुद्धिमता से प्रसन्न होकर उसे सुग्रीव की पत्नी घोषित किया व पुनः उन्हें किष्किंधा की महारानी बनाया। मंदोदरी दशानन रावण की धर्मपत्नी थी। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तब मंदोदरी युद्धभूमि में आए और अपने पति व पुत्रों की मृत्यु को देखकर विचलित हो उठी। मंदोदरी दुष्ट रावण की पत्नी तो थी, किंतु वह भगवान विष्णु की भी भक्त थी। उसने हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलाने के लिए बहुत प्रयास किए थे व माता सीता का भी यथोचित आदर किया था। भारतीय समाज में विधवा के पुनः विवाह की परंपरा नहीं थी व उसे सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत करना होता था। किंतु भगवान श्रीराम ने विभीषण को लंका का महाराज घोषित करने के पश्चात उन्हें मंदोदरी से विवाह करने को भी कहा। भगवान राम के कहने पर विभीषण ने अपने भाई की विधवा पत्नी के साथ विवाह किया व इस तरह पुनः उन्हें लंका की महारानी का सम्मान प्राप्त हुआ। इन्हीं कारणों से ही राम की महिमा का गुणगान किया जाता है। उन्होंने हर किसी का उद्धार किया है, फिर चाहे वे उनके शत्रु थे या मित्र।